जिन बच्चों ने 11th में बायोलॉजी ली है वो जल्दी इस ग्रुप से जुड़ जाएं, जिससे उनका कोर्स छूटे नहीं। हमने पहले वाले वीडियो में लिविंग थिंग्स के जो कैरेक्टर्स थे वो एक्सप्लेन किए थे, आशा है आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। इस वीडियो में हम लिविंग वर्ड के आगे नोमेनक्लेचर बताएंगे कि नोमेनक्लेचर कैसे होता है, अर्थात किसी जंतु का या पौधे का नामकरण कैसे किया जाता है। तो नोमेनक्लेचर एक्चुअली होता क्या है, इसमें जंतु या वनस्पतियों के नाम एक विशेष पद्धति के तहत रखे जाते हैं। उस पद्धति को हम बाइनोमियल या ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये सिस्टम कैरोलस लिनियस ने दिया था और उनका नाम था कार्ल वान लिने, और उन्होंने अपना नाम भी इसी पद्धति से बदलकर कैरोलस लिनियस रख दिया था। ये दो संस्थाएं हैं ICBN एंड ICZN जो नोमेनक्लेचर के उसको मेंटेन करती हैं। ICBN माने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और यह है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये दोनों संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोमेनक्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो किसी भी प्लांट या एनिमल के नाम में जो दो नाम होते हैं, टू वर्ड नेम में, जो पहला नाम होता है फर्स्ट वो जेनेरिक नेम होता है और सेकंड नाम होता है वो स्पीसीज का होता है। और फर्स्ट नेम को हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं और सेकंड स्पीसीज को हमेशा स्मॉल लिखते हैं। जैसे पैंथर टाइगर्स है तो P कैपिटल से लिखा जाएगा और ये टाइगर्स स्मॉल में, और लिखने में अंडरलाइन। और ये जो नाम दिया जाता है वो लैटिन लैंग्वेज में दिया जाता है, और यदि इनको हमें टाइप करना है किसी, तो इनको हमेशा इटैलिक्स में टाइप करते हैं। इटैलिसाइज्ड वर्ड होते हैं, उन वर्ड्स में हमेशा टाइप करते हैं। तो यदि हमें हाथ से लिखना है तो उनके नीचे क्या करते हैं, हम अंडरलाइन कर देते हैं, जैसे हमने किया है। और यह मतलब कि जो जीनस नेम है, पहला होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज का। तो जीनस का नाम रखते हैं हम कैपिटल से और स्पीसीज का नाम हमेशा स्मॉल से लिखते हैं। और इसमें एक कंडीशन और है कि जो नाम है तो नेम शुड हैव मोर देन 3 अल्फाबेट्स। 3 से कम नहीं होना चाहिए और 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 से कम और 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन रहती है। इसके बाद फिर आगे ऐसा भी आया कि आगे साइंटिस्ट का नेम जोड़ने वाली बात आई, तो होमो सैपियंस लिन, ये लिनियस ने दिया था, तो इसको इस तरह से हम लिख देते हैं, लास्ट में साइंटिस्ट का नेम है। इसके बाद है ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें हम 3 नाम, जैसे गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, तो ये, और होमो सैपियंस सैपियंस, तो ये ट्राइनोमियल सिस्टम है। इसमें अगर जीनस और स्पीसीज अगर दोनों नाम एक से हैं तो इस प्रकार के हम सिस्टम को हम टॉटोनिम्स कहते हैं। टॉटोनिम्स मींस व्हेन द जीनस एंड स्पीसीज नेम्स आर सेम। अगर दोनों का नाम समान होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, टॉटोनिम्स कहते हैं। और ये टॉटोनिम्स सिर्फ केवल एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं। तो टॉटोनिम्स आर एक्सेप्ट ओनली इन एनिमल्स, नॉट इन प्लांट्स। तो अभी आज हमने आपको केवल नोमेनक्लेचर क्या है और ये कैसे दिया जाता है इसके बारे में आपको बताया। तो आशा है आप इसको नोट कर लेंगे और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की प्रक्रिया आपको बताएंगे। और ये आप नोट करके हमें आप कॉपी पर नोट करके व्हाट्सएप कर दीजिए, इससे हम नोट समझ लें कि आपने क्वेश्चन किया है या नहीं किया। और पिछले दिनों हमने जो कराया था उस आप लोगों ने कॉपी चेक नहीं कराई है, उसको कॉपी पे लिख कर हमें दिखा दीजिए, जिससे कि हम उसको देख सकें और आगे पढ़ाने की हम स्थिति बना सकें। तो ध्यान रखें, अपनी कॉपी का
पेज फोटो खींच करके भेजना है। ओके, थैंक्स। इन आवर प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड अबाउट नोमेनक्लेचर, यानी पेड़ पौधों और जंतुओं के नाम कैसे दिए जाते हैं, और बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बताया था, और यही बताया था ये सिस्टम किसने दिया है। इस कड़ी में आगे हम आपको टैक्सोनॉमी क्या है इसके बारे में आपको बताएं। टैक्सोनॉमी ये टर्म है जो कैंडोल ने दिया था। टैक्सोनॉमी द टर्म गिवन बाय कैंडोल, और इसकी डेफिनेशन आप चाहे तो नोट कर लें। टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें मुख्य 3 बातों पर आपको फोकस करना है, मीन्स आइडेंटिफाई, नेम एंड क्लासिफाई करना। 3 चीज़ इसके अंतर्गत आती हैं। तो टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। माने ये सभी ऑर्गेनिज्म्स के बारे में आइडेंटिफाई करती है, उनका नाम देती है और क्लासिफाई करती है उनको। तो टैक्सोनॉमी वर्ड तीनों शब्दों का सम्मिलित स्वरूप है, मीन्स आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इसका दूसरा टर्म से मिलता जुलता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? द वर्ड सिस्टमैटिक वाज फर्स्ट यूज बाय लिनियस। इसको सबसे पहले लिनियस ने यूज किया था अपनी बुक सिस्टेमा नैचुरली। उन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नैचुरली, और उसमें सबसे पहले वर्ड का जिक्र किया था सिस्टमैटिक्स। ये सिस्टम क्या है? टैक्सोनॉमी एंड द रिलेशनशिप ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म्स व्हिच आर इन दिस कैटेगरी। जो इस कैटेगरी में आते हैं उन सब का रिलेशनशिप क्या है, माना टैक्सोन, यानी इसमें बताया था टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये लिनियस ने इसे बताया था कि जो सिस्टमैटिक्स हैं वो क्या बताते हैं, टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। लिनियस ने जो वेरियस ग्रुप बनाए उसमें जीनस है, स्पीसीज है, क्लास है, ऑर्डर एंड वैरायटी, इतने 1 2 3 4 5 चीज़ों का जिक्र किया था। बाद में फिर किंगडम, फाइलम्स और फैमिली और ऐड कर दिए गए। तो ऐड करने के बाद जो बना तो उसमें से वैरायटी को ड्रॉप कर दिया गया, और जो सिस्टम आया वो किंगडम, फाइलम, फैमिली, जीनस, क्लास, ऑर्डर एंड जीनस, ये इनका क्रम। थर्ड है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। कैटेगरीज मीन्स होता है अ लेवल विच इज टर्म्ड एज टैक्सॉन। प्रत्येक लेवल को हम टैक्सॉन कहते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में अगर हम इनको क्रम दें तो सबसे पहले आएगा किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर्स, जीनस, स्पीसीज, ये क्रम है। 7 है ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है और किंगडम सबसे बड़ा, लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है, और यह स्मॉलेस्ट ग्रुप है एंड सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है ऑर्गेनिज्म से। जो ऑर्गेनिज्म है उससे सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होता है। तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। ये डिसेंडिंग ग्रुप है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज, और एसेंडिंग ग्रुप स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। तो ये एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, इसको हम प्रत्येक उसको टैक्सॉन कहते हैं। ये आप तीनों जो टर्म्स हैं, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, इसमें सबसे मुख्य बात जो होती है वो ये है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी जंतु का हम टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करना चाहें तो उसमें हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सा? आइडेंटिफिकेशन, यानी पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, दूसरे नंबर पर उस नोमेनक्लेचर यानी उसका नाम देना है, और तीसरे नंबर पर उसको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई माने वो किस
उसका जो स्थान है वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में कहाँ पर है, इतनी चीज़ों का हमें ध्यान करना पड़ता है। दिस इज ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। थैंक्स।